वेलकम टू नाइन अल्टीमेट। तो हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं आज, और एक केमिस्ट्री का ये दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम लोगों ने जो पढ़ा था उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दिया हूँ। आज हम लोग रेडियो एक्टिविटी पढ़ने वाले हैं, तो आप सब लोग अंत तक बने रहे। साथ में यदि नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और प्लेलिस्ट में आप लोग फिजिक्स बायोलॉजी वगैरह भी देख सकते हैं। तब शुरू करने वाले हैं। रेडियो एक्टिविटी कहते किससे हैं आज पढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद रेडियो एक्टिविटी के समय जो तीन किरणें निकलती है, अल्फा, बीटा और गामा, तीनों के बारे में डिटेल से हम लोग अध्ययन करेंगे आप। तो चलो शुरू करते हैं। रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता। अब आपके मन में आया होगा कि रेडियो सक्रियता कहते किससे हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को पहले टॉपिक की ओर ले चलता हूं कि जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग जा करके देख ले, और जो लोग देख चुके हैं वो लोग समझे, और जो लोग नहीं देखे हैं वो भी अभी समझ ले, बाद में जाके वहां देख लेना। देखो, आप लोगों को मैंने बताया था कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन होता है। परमाणु का नाभिक होता है एक, नाभिक में होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिसके नाभिक से जो है स्वतः कुछ किरणें निकलती रहती है। ऐसे तत्वों को रेडियो सक्रिय तत्व कहता है, और पूरी घटनाएं रेडियो एक्टिविटी यानी कि रेडियो सक्रियता कहलाती है। तो अब देखो क्या होता है, परिभाषा देखो। कुछ तत्व जो कि प्रकृति में है से स्वतः विखंडित होकर कुछ अदृश्य किरणें उत्सर्जित करते हैं, यह रेडियो सक्रिय तत्व कहलाता है। और पूरी घटना रेडियो सक्रियता कहलाता है। इसकी इकाई की बात किया जाए तो क्यूरी। तो ये तो समझ में आ गया होगा कि कुछ वैसे तत्व है जो कि स्वतः अपने आप विखंडित होते रहते हैं, यानी कि उसके नाभिक से कुछ किरणें निकलती रहती है। उसको हम लोग कहते हैं रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता, इस घटना को। अब देखो, रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया। तो आपको एक क्वेश्चन यहां से बनेगा कि रेडियो एक्टिविटी की घटना कहाँ होती है। तो परमाणु के दे देगा, क्वेश्चन दे देगा, रेडियो एक्टिविटी कहाँ होती है, इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन में, नाभिक में। तो आप लोग याद रखना, ये घटना नाभिक में होती है। रेडियो एक्टिविटी की घटना कहाँ होती है, नाभिक में। एक एक कंसेप्ट में आपका क्लियर करके चलता हूं। आप लोग भी वीडियो देखने के बाद ईमानदारी से कम शेयर जरूर करें, इसको फैलाओ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए फ्री में लेकर के आता हूं इतना अच्छा कंटेंट। साथ में आप लोग इसका यदि टेलीग्राम पे देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे आप लोग इसका जो है पीडीएफ फॉर्म में, मैं इसका जो स्क्रीनशॉट का पीडीएफ है उसको मैं डाल दूंगा, तो उसको भी आप लोग देखिए। टेलीग्राम चैनल का नाम भी नयन अल्टीमेट है। मैं वीडियो तो बनाता हूं, लेकिन आप लोग क्या होता है कि देखते ही नहीं हो, कमेंट ही नहीं करते हो कि कैसा लगा आपको। यदि अच्छा लगता है तो इससे मोटिवेशन मिलता है, तब तो मैं आगे और बताऊंगा। जैसा कि मैंने आपको इतना शानदार ढंग से फिजिक्स पढ़ाया हूँ, बायोलॉजी पढ़ाया हूँ, केमिस्ट्री भी ले रहा हूँ, और जल्द मैं कोशिश करूँगा कि इस महीने के अंत तक आपका पूरा केमिस्ट्री कंप्लीट करा दूँ, ताकि कोई भी एग्जाम होता, चाहे कोई भी पीसीएस एग्जाम होगा, एसएससी होगा, रेलवे होगा, सब में ये काम देगा। अब आजकल क्या ट्रेंड चल चुका है कि एप्लीकेशन वगैरह पे हर एग्जाम के हिसाब से बैच निकलता है, और आपको हर चीज़ के लिए पैसा देना पड़ता है। मान लो मैं यहाँ पे अभी पढ़ा रहा हूँ रेडियो एक्टिविटी, तो यहाँ पे अल्फा किरण में आज अभी पढ़ाऊंगा, तो यहाँ पे कुछ हो जाएगा, रेलवे में कुछ हो जाएगा, और वहाँ अलग हो जाएगा, कि एक ही चीज़ रहेगा। बस एक ही चीज़ को यदि मैं यहाँ पे अच्छे से कंसेप्ट बना के आपको दे देता हूँ तो आपको तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चाहे आप बीपीएससी में बैठोगे, यूपी पीसीएस में बैठोगे, या फिर रेलवे में बैठते हो, या फिर एसएससी में बैठोगे, तो वो चीज़ तो आपको सोल्व होगा ही। ये होता है कम ज़्यादा थोड़ा सा कंटेंट में होता है, तो मैं डिटेल से हमेशा से बताता हूँ, एक एक चीज़ को तोड़ के बताता हूँ। तो चलो समय बर्बाद नहीं करते, सीधा चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो ये समझ में आ गया होगा। अब देखो, यहाँ पे प्रश्न बन रही है, कई बार पूछा जाता है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया था, रेडियो सक्रियता का खोज किसने किया था। आप लोग याद रखना, रेडियो एक्टिविटी की खोज जब भी पूछे, हेनरी बेकुरेल ने 1896 में किया था। सबसे पहला तत्व उन्होंने यूरेनियम को खोया था। तो पूछ देगा पहला रेडियो सक्रिय तत्व जिसका खोज हुआ था, क्या नाम था, यूरेनियम। आप लोग याद रखना। अब देखो, इसकी खोज हेनरी बेकरल, पी क्यूरी और एम क्यूरी, कई बुक में ये दिया रहता है, ठीक है। और तीनों दिया रहता है कि तीनों ने मिल करके किया है, और तीनों को संयुक्त रूप से नोबेल प्राइज 1903 में दिया गया, जो कि भौतिकी में नोबेल प्राइज मिला था। अभी हम लोग केमिस्ट्री पर हैं, याद रखना, इन तीनों को नोबेल प्राइज भौतिकी में मिला था। अब देखो, यहाँ पे आपके माइंड में एक कन्फ्यूजन आया, आप लोग कहोगे कि सर मैं एग्जाम में क्या लगाऊंगा, तो
तो आपको ऑप्शन में हमेशा ऐसा कंफ्यूजिंग नहीं देगा, लेकिन अगर 4 ऑप्शन दे रहा है और सब कुछ दिया तो आपको हेनरी बेकुरल लगाना है, ठीक है। अगर ये सब नहीं रहे तब इस पे काम करना है, ठीक है। अगर कुछ भी चारों रहे, सब कुछ रहे तो हेनरी बेकुरल लगाना है सबसे पहले। अब देखो मैडम क्यूरी एक है, पी क्यूरी की पत्नी थी, जिन्होंने क्या किया, रेडियो एक्टिव तत्व रेडियम की खोज किया था। ये याद रखना, कंफ्यूज नहीं करना है। रेडियो एक्टिविटी और रेडियम में कई बार कंफ्यूजिंग होता है, तो रेडियम की खोज जब भी पूछे तो एम क्यूरी आप लोगों को लगाना है, और रेडियो एक्टिविटी पूछे तो हेनरी बेकुरल, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो रदरफोर्ड ने क्या किया, 1902 में रेडियो सक्रियता के समय निकलने वाली किरणों की पहचान किया। जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को कि कुछ ऐसे तत्व होते हैं प्रकृति में जिसके नाभिक स्वतः से कुछ किरणें निकलती रहती है, यानी कि विखंडित होती है। तो रदरफोर्ड ने वो जो किरण निकल रही थी उसका पता लगाया। तो देखो कैसे पता चला, तो उन्होंने क्या किया, ये मान लो कोई विद्युत क्षेत्र है, सबसे पहले उन्होंने एक किरण को यहाँ से गुजारा, अल्फा किरण को यहाँ से निकाला। अल्फा किरण जैसे यहाँ से ऐसे ऐसे करके निकली धीरे धीरे, देखो इसका झुकाव जो है ऋणात्मक किरण की तरफ चलने लगा। फिर उन्होंने बीटा किरण को गुजारा, तो बीटा किरण का जो है झुकाव धनात्मक किरण की ओर होने लगा। और जब गामा किरण को गुजारा तो गामा किरण देखा सीधा सीधी निकल रही है, गामा किरण सीधे निकल रही है, ध्यान से देखते जाओ। इससे ये पता चला कि अल्फा किरण चूंकि माइनस चार्ज की ओर झुकाव हुआ है, और आप लोगों ने को मैंने बताया था कि सामान्य सामान्य में क्या होता है, दो चीज सामान्य समान होगा तो आकर्षण नहीं होगा, एक समान है एक असमान है, एक प्लस है एक माइनस है, तो दोनों आकर्षित होगा। तो चूंकि ये माइनस की तरफ आया, सामान्य समान में प्रतिकर्षण होगा, असमान समान एक दूसरा एक कुछ और रहेगा तो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो अल्फा किरण क्या किया, अल्फा किरण जैसे ही यहां से गुजरा तो इसकी तरफ झुका, तो इससे पता चला क्या, चूंकि ये माइनस की तरफ गया, इससे पता चला कि अल्फा किरण पे धनात्मक आवेश होता है। बीटा प्लस की तरफ गया तो पता चला बीटा पे ऋणात्मक होता है, और गामा किरण सीधा निकल गई बस, इससे पता चला कि गामा किरण आवेशहीन होते हैं। तो आप लोग याद रखना, अल्फा बीटा किरणों के बारे में किसने दिया ये, तो रदरफोर्ड आप लोग याद रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं करना। रेडियो सक्रियता के समय निकलने वाली किरणों की पहचान किसने की, पूछेगा क्वेश्चन, तो रदरफोर्ड ने। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया, तो हेनरी बेकुरल ने। रेडियम की खोज किसने किया, तो मैडम क्यूरी ने। एक एक चीज को आप लोग लिख लो शॉर्ट नोट बना के, काम देगा। अब देखो हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण। देखो साथ में कुछ रेडियो एक्टिव तत्व के बारे में देख लो, यूरेनियम हो गया, थ्योरियम हो गया, पोलोनियम हो गया, रेडियम हो गया। यही रेडियम का खोज किसने किया था, तो मैडम क्यूरी ने किया था, एम क्यूरी ने। अब आप लोग हेडिंग लगाओ अल्फा किरण। अल्फा किरण किसे कहते थे, मैंने अभी बताया था, अल्फा किरण पे धनात्मक आवेश होता है, बीटा पे ऋणात्मक और गामा आवेशहीन होते हैं। आज के बाद आपको इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगा। पिछला वाला क्लास आप लोग जरूर देखना, जिसमें मैंने बताया था परमाणु संरचना पढ़ाया था आप लोगों को, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब पढ़ाया था, इसको आप लोग जरूर देखो और उसको शेयर करना। आप देखो अल्फा किरण क्या होता है, एक तो धनावेशित होते हैं, पहला पॉइंट है। जब किसी रेडियो सक्रिय तत्व से अल्फा किरण उत्सर्जित किया जाता है तो द्रव्यमान संख्या में 4 और परमाणु संख्या में 2 की कमी आती है। मान लो रेडियम कोई तत्व था जिसका परमाणु संख्या 88 और परमाणु द्रव्यमान 226 था। जब इससे अल्फा किरण से गुजरा गया तो इसके परमाणु संख्या हो गया 86, यानी कि 2 की कमी आई, और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी आई, यानी कि रेडियम रेडॉन बन गया अल्फा किरण से गुजारने पे। ठीक है, अब अल्फा किरण की वेदन क्षमता कितना होते, एक एल्युमिनियम की चादर लिया, इससे तीनों किरणों को गुजारा गया कि कितना कौन भेदता है। तो अल्फा किरण 0.002 सेमी भेदा। इसका वेग की बात किया जाए तो प्रकाश के वेग के 1/10वां भाग होता है। यदि तीनों किरणों में बात किया जाए अल्फा बीटा और गामा में, तो सबसे ज़्यादा वेग किसका होता है, गामा किरण की। इसके बाद फिर अल्फा किरण, और सबसे कम वेग किसका होता है, तो अल्फा यदि तीनों किरणों की यदि वेग की बात किया जाए तो स्पीड किसका होता है, तो गामा किरण, फिर बीटा किरण, और सबसे कम वेग होती है अल्फा किरण की। ठीक ही बताया था मैंने। और भार की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा भार होता है भार अल्फा का, इसके बाद बीटा, और सबसे कम भार होता है गामा का।
लेकिन वेग पता चल गया सबसे ज़्यादा वेग किसका होगा, गामा का वेग सबसे ज़्यादा होगा, लेकिन भार नहीं होगा सबसे ज़्यादा, भार अल्फा का हो जाएगा। अब चलो बीटा किरण पढ़ने वाले हैं, तो बीटा किरण पे तो पहली बात है कि ऋणात्मक आवेश होता है, माइनस चार्ज होगा। बीटा किरण को जब गुजारा गया तो देखो द्रव्यमान संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन द्रव्यमान संख्या में 1 की कमी आ गई। तो बीटा किरण की वेदन क्षमता कितनी होती है, इससे ज़्यादा होती है, 0.02 सेमी, इससे ज़्यादा होती है। एल्युमिनियम की चादर को 0.02 सेंटीमीटर भेदा उन्होंने, और वेग प्रकाश के वेग के 9/10वां भाग है, यानी कि वेग भी इससे ज़्यादा है। अब गामा किरण देखो विद्युत का उदासीन होता है, गामा किरणों को जब गुजारा गया तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, साथ में इसकी भेदन क्षमता क्या है, 100 सेंटीमीटर उन्होंने एल्युमिनियम की चादरों को भेज दिया। इससे पता चलता है कि गामा किरण का वेग मैंने यहाँ भी बताया कि सबसे ज़्यादा होती है। और देखो इसका क्या होता है, गामा किरण के इसमें परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान अपरिवर्तित रहा जब ऐसे रेडियो एक्टिव तत्व को से कोई गामा किरण गुजारा गया तो। अब देखो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब एग्जाम में पूछ देगा किस पे विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो आप लोग लगा लेना गामा किरण। गामा किरण ऐसा किरण है जिसपे विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का कोई जो है प्रभाव नहीं पड़ता है, और आयनन शक्ति सबसे ज़्यादा किसकी होती है, अल्फा किरण की होती है, इसको भी याद रखना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ढंग से समझ में आ गया होगा एक एक चीज़। जिसको नहीं आया एक बार 2 बार इस लेक्चर को देखे ढंग से। देखो यहाँ से 4 प्रश्न क्या क्या बनेगा, प्रश्न मैं बता रहा हूँ आपको, पढ़ा तो दिया हूँ। प्रश्न देखो, तो पहला आप लोग याद पूछेगा कि रेडियो एक्टिविटी कहाँ हो, तत्व में कहाँ पे होती है, तो परमाणु के नाभिक में होती है। खोज किसने किया था, तो हेनरी बेक्यूरेल, याद रखना, ठीक है। रेडियम का खोज किसने किया था, तो एम क्यूरी ने। कई जगह खोज में इन तीनों नाम दिया जाता है, लेकिन अधिकांश हेनरी बेक्यूरेल ही रहता है, तो आप लोग भी इसे ही लगाना। अब देखो रेडियो सक्रियता के किरणों की पहचान किसने किया, अल्फा बीटा किरण की पहचान रदरफोर्ड, आप लोग ये याद रखना। अब ये तीनों किरणों के बारे में जो बताया इसको याद रखना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके ढंग से समझ में आ गया होगा। टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ना, इसका स्क्रीनशॉट टेलीग्राम चैनल से आप लोग प्राप्त करें। पहला वाला भी क्लास देखना, बाकी धन्यवाद।